Swami Vivekananda, in his paper on Hinduism, says something very profound. He read this paper in Chicago World Parliament of Religions on 19 September 1893. Swamiji says, "Three religions now stand in the world which have come down to us from the time prehistoric: Hinduism, Zoroastrianism, and Judaism. They all received tremendous shocks, and all of them prove by their survival their eternal strength. But while Judaism failed to absorb Christianity and was driven out of its place of birth by its all conquering daughter, and a handful of Parsis is all that remains to tell the tale of their grand religion. Sect after sect arose in India and seemed to shake the religion of the Vedas to its very foundations. But, like the waters of the seashore in a tremendous earthquake, it receded only for a while, only to return in an all absorbing flood, 1,000 times more vigorous. And when the tumult of the rush was over, these sects were all sucked in, absorbed, and assimilated into the immense body of the Mother Faith." स्वामी जी ने पेपर ऑन हिंदुइज्म शिकागो विश्व धर्म सभा में पढ़ा और बहुत ही अद्वितीय ऐसा ये उनका विचार है। 19 सितंबर 1893 में उन्होंने ये पेपर पढ़ा था और स्वामी जी उसमें कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से जब इतिहास भी नहीं लिखा गया था, तब इस दुनिया में 3 धर्म उनका नाम आता है: हिंदू धर्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म और जुडाइज़म। सबको बहुत सारे संकटों से जाना पड़ा, लेकिन उससे भी वो बच के निकले। अपने अस्तित्व को उन्होंने खोया नहीं, क्योंकि उनके अंदर ही वो आंतरिक शक्ति थी। लेकिन फिर भी इन तीनों में भी अगर देखेंगे तो जुडाइज़म को, क्रिश्चियनिटी को अपने आप में आत्मसात करने में नाकामयाब हो गए। वो नहीं कर पाए और उनका जहाँ जन्म हुआ वहीं से उनको जाना पड़ा, खदेड़ा गया बाय उनके ये क्रिस्ती धर्म, उनकी ही बेटी से मान लो। और ज़ोरास्ट्रियनिज्म की तो बस एक गिने चुने पारसियों के रूप में ही उनके महान धर्म की गाथा बताने के लिए आज शेष बचे हैं। और ऐसे मुकाबले में जब आप सनातन धर्म को देखते हैं तो क्या नज़र आता है? सेक्ट आफ्टर सेक्ट रोज इन इंडिया। बहुत सुंदर कोट है। कहते कि पंथ के बाद पथ, मतों के बाद मत यहाँ पर आए, आघात करते गए और वेदों के धर्म को उसके बिल्कुल जड़ से उखाड़ने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जैसे एक धरणीकंप में, महान भूकंप में समुद्र का पानी भी कुछ समय के लिए पीछे चला जाता है, ऐसा लगता है समुद्र भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर एक बार वो और बड़ी ऊर्जा के साथ एक बड़े प्रलय के रूप में आ जाता है, पहले से भी सहस्र गुना ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शक्तिशाली, आश्वासक रूप में। और जैसे ही वो संकट का हाहाकार खत्म होता है तो ये सारे विभिन्न मत, विभिन्न पंथ उसी एक महासागर में समाते हैं, उन्हें आकर्षित करता है, अपना बना देता है, आत्मसात करता है और वो उसके ही अपने बन जाते हैं। ये विशेषता है। From the high spiritual flights of the Vedanta philosophy, of which the latest discoveries of science seem like echoes, to the low ideas of idolatry
with its multifarious mythology. The agnosticism of the Buddhist, the atheism of the Jains, each and all have a place in the Hindu's religion. वेदांत के तत्वज्ञान के गगनस्पर्शी जो उसकी उड़ान है, वहाँ से लेकर ऐसी उड़ान, ऐसे एक एक उसके आलाप जिसके मानो आधुनिक विज्ञान भी एक